वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 10 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 9 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 3R जो कि प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे हैं। 3R जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे हैं कमी, रिसाइकिल और पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बीमारी एडिस मच्छर से फैलती है। तो दोस्तों वह बीमारी है डेंगू। ऑप्शन नंबर ए। डेंगू वायरस एडिस प्रजाति के मच्छरों द्वारा ले जाया और फैलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में दिया गया है, क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं। कारण आर दिया गया है, क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास के बीजों का बिखरना डैश के द्वारा होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवा के द्वारा। कपास के बीजों का बिखरना वायु के द्वारा होता है। कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आंखों की देखने की क्षमता कमी आती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब चूने के पानी में स्ट्रो के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों वह प्रक्रिया है उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी। शरीर से अपशिष्ट एवं बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। किडनी मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों रेयॉन प्राप्त होता है लकड़ी लुगदी से। ऑप्शन नंबर बी। रेयॉन एक मानव निर्मित फाइबर है जो रासायनिक उपचार द्वारा सेलुलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हवा में नमी का एक कारण है। हवा में नमी का एक कारण है आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि अभयारण्य स्थित है पश्चिमी चंपारण जिले में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ अवस्थित है। रूमटेक मोनेस्ट्री अवस्थित है गैंगटोक में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम की। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक में दिया गया है, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है, जो कि सही कथन है। अगला कथन है, लाल ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है,
यह भी कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? जाइलम का प्रमुख कार्य है पौधों में जल का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक यानी कि टीबी रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अंकोर वाट कंबोडिया में मंदिर परिसर अंकोर वाट दीवार 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटा पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए यह कौन सा जीव है? तो दोस्तों यह जीव हो जाएगा स्लॉथ, ऑप्शन नंबर बी। स्लॉथ ऐसे जानवर है जो भालू के समान दिखते हैं और ज़्यादातर समय पेड़ों के से लटकते रहते हैं। वे एक दिन में 17 से 18 घंटे की नींद लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित है, जो कि गलत कथन दिया गया है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, ना कि 9 बिंदुओं पर। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका जिसे ब्रेल कहते हैं, इसे एक बहुत ही पतले कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? फिरोज गांधी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है। इन्हीं में से एक हैं नेल्सन मंडेला और दूसरे हैं अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही का चयन करें। कथन 1 में दिया गया है, टेफ्लॉन भोजन पकाने के पत्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। कथन 2 में है, टेफ्लॉन एक अपशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भूकंप के झटके पृथ्वी पर सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो दोस्तों इसमें प्रतिजैविक हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई से संबंधित है? इसमें सिंचाई से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोट यानी कि घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट यानी कि उत्तोलक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में अभयारण्य कहाँ है? बिहार में अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण एवं बेगूसराय दोनों में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, जबकि कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? तो दोस्तों वह है कपास, ऑप्शन नंबर ए। हवा द्वारा प्रसार होने वाले पौधों के बीज निम्नलिखित हैं, जैसे कि कपास, द्विफल, सजन, सूर्यमुखी, मदार यानी कि आक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कान के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है पसीने में मौजूद लवण के कारण। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में है, टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है, बिल्कुल सही बोला गया है। कारण आर दिया गया है, टूकन की चोंच उसे उन फलों की डलियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती। कारण भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस की, जिसका परसेंट है 78%। अगला प्रश्न देखते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की महिला है? एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की महिला है निरुपमा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? जो कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगर किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल होगा। आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल होगा, यह शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के त्वरण से नीचे आ रही हो। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, हेमेटाइट एक अयस्क है। हेमेटाइट एक अयस्क है लोहा का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारक है? प्रदूषण का मुख्य कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, आप अमेरिका की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादाजी डेरा गाजा खान से आकर न्यूयॉर्क में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी। डेरा गाजी खान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित एक शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में 7 महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप डैश है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व में 7 महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस फैलता है उपयुक्त सभी के कारण, यानी कि जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है या जमीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों के द्वारा अंदर लेता है तो इन सतहों को छूता और फिर अपने चेहरे, आँख या मुंह को छूता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो, यह तीनों कारण हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान के गुण हैं? पर्यावरण अध्ययन में समस्या समाधान के गुण हो जाएंगे सृजन और चयन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है सिनेबार अयस्क है। सिनेबार अयस्क है पारा का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम की पूरब की ओर। अगला है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है वैशाली, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य है। यह बिहार में स्थित है। पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। इसमें बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा झिझिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों के एवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है क्योंकि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर पट्टी का स्रोत है। सौर पट्टी का स्रोत है ताप ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखरा जाता है। तो दोस्तों वह पौधा हो जाएगा लसोड़ा का, ऑप्शन नंबर बी। लसोड़ा अमरूद आदि के बीज को पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा है जल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है। तो दोस्तों वह तकनीक है ऑप्शन नंबर बी, जब वातावरण में मौजूद जल वाष्प धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मसूड़े से खून आना, घाव का देर से भरना, पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक वृत्त को। अगला प्रश्न है, एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है। एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल होता है 4 कक्षों वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण से संपलित अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणविद का नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह, जिसे कि वाटरमैन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और बुलाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है। कॉड लिवर ऑयल स्रोत है विटामिन ए का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मांसाहारी का। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। इसमें गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा चलती ट्रेन से बैठा आदमी और चलती ट्रेन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है। तो दोस्तों वह गुण है परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। अगला है, सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग है। सर्वव्यापी लेने वाला रुधिर वर्ग हो जाएगा ए बी, ऑप्शन नंबर सी। सर्वव्यापी लेने वाला रुधिर या खून ए बी वर्ग होता है। ओ रुधिर वर्ग को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। अगला है,
कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल डैश होता है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुली पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों वह विधि है समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्माद्वीप क्या है? तो दोस्तों ऊष्माद्वीप है यह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत यानी कि थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर अनुसानात्मक विधि के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? तो दोस्तों वह कोशिका अंग हो जाएगा गोल्गी उपकरण। ऑप्शन नंबर सी जो कि पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन, संघनन, फिर अपक्षेपण। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है? भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है? मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा बनती है तलछटी चट्टान से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण करना। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान की शुरुआत की गई थी के एम मुंशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।